बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। है क्या कि इसमें सबसे पहले इस टॉपिक को हम समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट ऑस्टर ने किया था। ऑस्टर ने क्या किया कि उसने एक सबसे पहले कार्डबोर्ड लिया ना, उस कार्डबोर्ड में से उसने ये बच्चा लोग एक कार्डबोर्ड है, ठीक हो गया। तो यानी कोई भी आप बोर्ड ले सकते हैं यहाँ पे, और इस बोर्ड में से बच्चा उसने एक छेद किया, एक सुराख किया, और उसमें पेनिट्रेट कर लिया उसने एक कंडक्टर को। वो कंडक्टर कॉपर का था जिसमें से करंट फ्लो कर सकता है, और यहाँ पे इसने करंट फ्लो करवाया इस कंडक्टर में से। और लेट अस सपोज कि वो जो करंट फ्लो कर रहा है वो किधर कर रहा है, अपवर्ड। यहाँ पे देखिए करंट की डायरेक्शन है अपवर्ड, तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई, ठीक हो गया। तो अब जब उसने इसमें से करंट को फ्लो करवाया ना, तो साथ उसने क्या किया कि चारों तरफ इसने कंपस नीडल को रख लिया। अब जो कंपस थी ना, तो कंपस पहले तो ये था कि अभी मैंने यहाँ पे दो डायग्राम बनाई हुई हैं। ये डायग्राम मैंने तब बनाई है कि जब यहाँ पे करंट एग्जिस्ट नहीं करता था, यानी करंट इज इक्वल टू क्या था, ज़ीरो। यानी अभी इस सर्किट में मैंने करंट को फ्लो नहीं करवाया था, और ये इसी तरह से मैंने ये कपबोर्ड लिया था, और इसमें ये देखें कि ये क्या था, कपबोर्ड, और इस कपबोर्ड में से एक वायर को पेनिट्रेट करके मैंने उसमें से क्या करवा रहा था, करंट को फ्लो करवा रहा था। यानी ये एक कपबोर्ड था, और ये एक वायर है जो इसमें से पेनिट्रेट कर की हुई है। यानी ये इसका अबव पोर्शन है उस कपबोर्ड से, और ये इसका बिलो पोर्शन है। अब होगा क्या कि जब अभी करंट यहाँ पे नहीं था, तो उसने देखा कि जो कंपस नीडल थी ना, उन सब की डायरेक्शन एक तरफ थी। लेट अस सपोज वो डायरेक्शन कुछ यूं थी, और ये कंपस तो आपने देखी होगी। और ये डायरेक्शन इसलिए है कि लेट अस सपोज कि इस तरफ जो अर्थ है उसका जियोग्राफिकल जो साउथ पोल है वो इस तरफ है, और नॉर्थ पोल इस तरफ है। तो ये देखें, नीडल ने अपने आप को ऐसे ही अलाइन करना होता है कि जो नॉर्थ होती है वो साउथ की तरफ चली जाती है, और जो साउथ होती है वो किधर चली जाती है, नॉर्थ की तरफ। तो देखिए इन कंपस की डायरेक्शन किधर है, सेम एक तरफ है। मतलब ज़मीन के मैग्नेटिक फील्ड के अलांग इसने अपने आप को अलाइन किया हुआ है इन तमाम कंपसेस ने। अब हुआ क्या कि आस्टर ने ये किया कि इसी में से, इसी वायर में से क्या क्या करवाया, उसने करंट फ्लो करवाया। तो इसका मतलब है कि इस केस में अब करंट क्या हो गया है, नॉन जीरो। यानी लेट अस सपोज कि इस करंट की वैल्यू क्या है, 10 एम्पियर। यानी जब 10 एम्पियर का करंट इसमें से उसने पास करवाया ना, तो वही कंपस नीडल थी। तो उसने देखा कि ये जो कंपस नीडल थी उनकी डायरेक्शन कुछ यूं हो गई है, यहाँ से यूं, यहाँ से यूं, और यहाँ से यूं, और यहाँ से यूं। यानी इसमें अगर आप नोटिस करें ना बच्चा, तो ये देखें, ये जो डायरेक्शन मैंने बनाई है ये एक सर्कुलर सी हो गई है। यानी कि वो जो कंपस नीडल थी ना, सारी कंपस नीडल ने मूव किया है सबसे पहले। तो मूव क्यों किया है, क्योंकि पहले तो यहाँ से एक कंसेप्ट आता है कि कंपस तब ही मूव कर सकती है। एक ये जो कंपस है ना, तो ये लेट अस सपोज मेरे पास कंपस है और इसकी ये नीडल है, और ये नीडल अपनी जगह से यूं अगर मूव कर रही है, तो ये मूव तब भी कर सकती है जब इसके करीब मैग्नेटिक फील्ड हो। यानी मैग्नेटिक फील्ड होगी तो तभी ये मूव करेगी, ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी, अदरवाइज ये मूव नहीं करेगी। तो यहाँ से एक कंसेप्ट आया कि ये जो करंट यहाँ से मूव कर रहा था ना ऊपर की तरफ है, और ये करंट के ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस नीडल ने मूव किया है। क्यों, क्योंकि नीडल तब भी ये कंपस की मूव कर सकती है जब इसके गिर्द क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड हो। तो इट्स मीन के यहाँ पर इसके गिर्द क्या आ गई है, इस पूरी करंट कैरिंग कॉइल के गिर्द क्या बन गई है, एक मैग्नेटिक के फील्ड बन गई है, ठीक हो गया। और दूसरा ये देखें कि ये जो कंपस नीडल की डायरेक्शन है ये सर्कुलर है। इस सर्कुलर डायरेक्शन से हमें क्या पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के गिर्द बन रही है ना, तो उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, सर्कुलर होगी। और ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से स्टडी किया है कि जो भी करंट कैरिंग कॉइल होगी उसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होगी उसकी शेप क्या होगी, सर्कुलर होगी। तो ये देखिए, ये नीडल्स भी ऐसे ही मूव किया हुआ है नीडल ने। तो इट्स मीन ये भी बता रही है कि करंट की डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सर्कुलर इन शेप होगी। तो इसलिए हम जब ड्रा करते हैं, तो ड्रा करने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि ऐसे एक वायर लेते हैं, और इस वायर में लेट अस सपोज कि करंट किधर मूव कर रहा है, आई ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और इसके गिर्द जो हम मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, यूं सर्कुलर इन शेप बना लेते हैं। तो ये देखें, ये सर्कुलर इन शेप बन जाती है। तो ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये करंट है। तो यानी इन दोनों की एनालॉजी हम ऐसा एक सर्किट बनाने की एहलियत रखते हैं, ठीक हो क्या। अब दूसरी बात ये थी कि
अब उसने ये देखा कि जब आप इसमें मतलब एक्सपेरिमेंट में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, यानी करंट पहले केस में किधर जा रहा था, ऊपर, तो अब मैं करंट की डायरेक्शन को क्या कर रहा हूँ, यूं रिवर्स कर रहा हूँ। तो अब देखें ये करंट की डायरेक्शन हो गई है नीचे की तरफ, ठीक हो गया। जब करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया गया ना, तो उस वक्त हमने जो चीज़ों को एक्सपेरिमेंटली देखा वो ये था कि पहले केस में ये देखें कि जब करंट ऊपर जा रहा था तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड थी या ये जो कंपस की अलाइनमेंट थी वो क्या थी, यूं थी, इस तरह से, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज थी, ठीक हो गया। लेकिन जो ही उसने करंट को यूं किया, मतलब इसे नीचे की तरफ किया, तो उसने देखा कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वो एकदम, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूं हो जाएगी, ये देखें, यानी कि ऐसे। अब देखें कि अभी भी ये नीडल ने डिफ्लेक्ट किया है, लेकिन अब जो इनकी शेप हो गई है वो क्या हो गई है, सर्कुलर हो गई है। सर्कुलर तो पहले भी थी, लेकिन साथ क्या हो गई है, क्लॉकवाइज। तो ये देखें कि ये इसकी डायरेक्शन हो गई है क्लॉकवाइज। कब हुई है, जब हमने करंट को क्या किया है, चेंज किया है। और पहले केस में देखें कि करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो यूं थी, क्योंकि नीडल्स ने ए से अपने आप को अलाइन किया हुआ था, तो ये डायरेक्शन कौन सी थी, क्लॉकवाइज। तो देखें कि जब हमने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया, करंट की डायरेक्शन को हमने क्या किया, चेंज किया, तो ऊपर से पहले करंट जा रहा था, उधर से जब नीचे किया तो जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसकी डायरेक्शन भी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो इट्स मीन कि जो करंट की डायरेक्शन होगी उसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, यानी करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे पे क्या कर रही हैं, डिपेंड कर रही हैं। अगर करंट को चेंज करेंगे, करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे, तो डेफिनेटली साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला। अब दूसरा ये है कि ये जो इस करंट कैरिंग कॉइल के गिर्द ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है, यानी या अभी इसी केस में देखेंगे यहाँ पे ये जो करंट जा रहा था, इस करंट के वजह से इसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है, इस मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला भी तो होना चाहिए ताकि हमें पता चले कि ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनी है, कम बनी है कि ज़्यादा बनी है। तो उस फार्मूले को डिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया है कि ये तो यहाँ पे फार्मूला भाई ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। और ये फार्मूला क्या होता है कि B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ये तो कांस्टेंट होता है। और फिर है करंट ओवर आर। अच्छा, ये फार्मूला क्या बताता है कि जब भी आप करंट को ज़्यादा करेंगे, क्या करेंगे, वायर में से जो करंट फ्लो कर रहा है ना, उस करंट को ज़्यादा करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। मीन कि यहाँ पे इस केस में अगर आप देखें कि यहाँ पे करंट को आपने बहुत ज़्यादा कर लिया है, लेट अस सपोज कि आपने क्या किया है, करंट को 100 एम्पेयर किया है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा हो जाएगी। करंट को कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगी। तो पहला तो इस फार्मूले से ये हमें पता चला। दूसरा ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको मैं कह देता हूँ आर, कि इस पॉइंट पर अगर लेट अस सपोज में मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाह रहा था, तो वायर से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं क्या कहूँगा, आर। और यहाँ पे देखें कि इस फॉर्मूले में अगर डिस्टेंस को मैं करूँगा कम, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, ज़्यादा, यानी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। इसका मतलब क्या है कि अगर इस केस में अगर आप इस पॉइंट को करीब लेके आएंगे, यानी आप जब जो ही इस वायर के करीब आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी ज़्यादा। करीब आने का मतलब ये है कि जब आप इसके करीब आ रहे हैं आस्ता आस्ता, तो आप आर को क्या कर रहे हैं, कम। लेकिन आर कम हो रहा है तो बी क्या हो रहा है, ज़्यादा, यानी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल वही वाला बिहेवियर कि आप किसी चूल्हे के करीब आ रहे हैं तो डिस्टेंस आप और चूल्हे के दरमियान क्या हो रहा है, कम, लेकिन हीट क्या हो जाती है, ज़्यादा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही है कि ये देखें कि आप डिस्टेंस को करेंगे कम तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, ज़्यादा। या इसके कन्वर्सली ये भी है कि अगर आप डिस्टेंस को करेंगे ज़्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम। तो ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इसमें ये जो म्यू नॉट है इस फार्मूले में, ये होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी एक वैल्यू होती है तो ये कांस्टेंट, लेकिन इसकी वैल्यू होती है 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁷। और ये इसकी वैल्यू होती है। और अगर हम इसका यूनिट देखें तो होता है वेबर पर एम्पेयर पर मीटर, ठीक हो गया। अब इसका मतलब क्या है, ये आपको बताता है कि ये जो आपने, यानी इसी को अगर हम दोबारा से यहाँ पे ड्रा करें कि ये जो आपके पास वायर थी, इस वायर में से जो करंट फ्लो कर रहा था और आप इस पॉइंट पर क्या करना चाह रहे थे, कैलकुलेट करना चाह रहे थे मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वायर और इस पॉइंट के दरमियान में क्या चीज़ है, दरमियान में इस वक्त इस केस में क्या है, फ्री स्पेस या वैक्यूम है। तो ये जो फ्री स्पेस
या वैक्यूम है, वो फ्री स्पेस यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इस करंट कैरिंग कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उस कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो इस फ्री स्पेस उसको कितना अलाउ करती है पास करने के लिए। देखें, लेट अस सपोज इसकी इसके दरमियान में अगर मैं यूँ ऐसे पिन रख लूँ तो फिर तो ये पास ही नहीं होगी, लेकिन जब हटाऊंगा तो फिर एकदम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से पास होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि फ्री स्पेस तो अलाउ कर रही है ना कि इस मैग्नेटिक फील्ड को कि ये पास करे। तो ये कितना अलाउ करती है, इसी को हम जिस फैक्टर से डिनोट करते हैं वो क्या होता है, म्यू नॉट, परमिएबिलिटी ऑफ ए फ्री स्पेस। ठीक हो गया। तो अब अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स हमने देखना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे या कैसे हम पता चलेगा हमें। इसमें यह है ना कि डियर स्टूडेंट्स, क्या मेरे पास लेट अस सपोज ये एक वायर है और इस वायर में क्या है कि करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे ये करंट की डायरेक्शन है अपवर्ड। ठीक हो गया। और इस करंट की वजह से मैंने अभी आपको समझाया है कि इस वायर के गिर्द क्या बनेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड होगी सर्कुलर। ये भी हमने पहले से पता चल गया है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो सर्कुलर होगी, सॉरी शेप सर्कुलर होगी। अब ये है कि वो सर्कुलर की भी तो दो किस्में, या तो देखें यूं सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड मूव कर सकती है या यूं कर सकती है, यानी या तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज हो सकती है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी, उसके लिए हमें जिस रूल का सहारा लेना पड़ेगा वो हमारे पास होगा राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल हमें आके इस आंसर का क्या करेगा, जवाब देगा। तो अब देखें, इस क्वेश्चन का आंसर देगा। अब ये जो राइट हैंड रूल है वो होता क्या है, देखें वो ये कहता है कि जिस तरफ करंट जा रहा होता है ना वायर में, उस तरफ आप रखें अपने थंब को। ठीक हो गया। यानी कि लेट अस सपोज कि मेरे पास क्या है कि ये एक पेंसिल थी और इस पेंसिल में आपकी तरफ अभी ऊपर की तरफ क्या आ रहा है, करंट आ रहा है। तो ये थंब उस तरफ रखना है जिस तरफ करंट आ रहा है। तो करंट किधर आ रहा था, ऊपर। तो अब मैंने उंगलियों को यूं कल करना है, ये देखें उंगलियां यूं कर रही हो रही हैं, ये वाली, ये मेरे राइट हैंड की उंगलियों को अगर आप देखें तो ये देखें कि ये अभी ये क्या है, थंब की डायरेक्शन है करंट की, और ये उंगलियां जो हैं ये क्या हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगी। तो देखें इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, वो यहाँ से अभी आपको नज़र भी आया कि उंगलियां यहाँ से इधर जा रही थी, तो डेफिनेटली फिर इधर से इधर होंगी और इधर से ऐसे होंगी। तो ये देखिए उंगलियों की डायरेक्शन ऐसे ही थी ना। तो ये उंगलियों उंगलियों की जो डायरेक्शन बन रही है ये कौन सी है, ये एंटी क्लॉकवाइज बन रही है ना। तो इसलिए हम कहेंगे कि इस वक्त जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक हो गया। तो ये देखें इधर से मैंने राइट हैंड रूल की मदद से डायरेक्शन को मालूम कर दिया है। अब अगर इसके अपोजिट ये हो कि करंट जो हो वो नीचे आ रहा हो, तो यानी करंट यहाँ से किधर आ रहा है, नीचे। तो फिर इसकी गिद क्या बनेगी, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और अब मैग्नेटिक फील्ड की फिर हमने डायरेक्शन को देखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखने के लिए बिल्कुल यही वाला रूल होगा। ये देखें कि ये मेरे पास समझो एक वायर थी और इस वायर में क्या हो रहा है कि अब यूं मैंने वायर को पकड़ा हुआ है, तो ये जो थंब है ये नीचे है। ये देखें ये थंब नीचे है, तो इसका मतलब है करंट जा रहा है नीचे। और उंगलियों को आप देखें कि ये ऐसे ऐसे। तो अब इन उंगलियों को अगर मैं मतलब यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश करूँ इसकी डायरेक्शन को, तो ये देखें यहाँ से ऐसे है और यहाँ से किधर होगी फिर ऊपर। तो ये डायरेक्शन बन रही है करंट की, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये कौन सी है, ये है क्लॉकवाइज। ठीक हो गया। तो देखें यानी कि आप राइट हैंड रूल की मदद से इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं कि वो वेदर क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ तक ही था। इस बारे में कोई क्वेश्चन पूछना हो आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर लिसन इट सो केयरफुली।